आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम जर्नली करते हैं। प्राइस एक्शन से रिलेटेड होती हैं, कुछ सेंटिमेंट्स यानी कि इमोशन से रिलेटेड होती हैं, प्लस कुछ ऐसे रूल्स को देखेंगे जो हमेशा हमें फॉलो करने चाहिए। एंड अगर आपने ये लास्ट वीडियो नहीं देखा है, जो हमारा लास्ट लाइव सेशन हुआ था, ये जाके ज़रूर देखिएगा। इसमें हमने डायरेक्टली एक चीज़ इंडिकेट किया था कि अगर स्पेसिफिक लेवल के ऊपर मार्केट रहेगा तो डेफिनेटली सेकेंड लेग ऑफ बाइंग आ सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी एग्रेसिव बाइंग रहेगी। ठीक है, तो वही मार्केट्स ने किया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये सेकेंड लेग ऑफ बाइंग जो आया है, ये एग्जैक्ट 51,000 से सीधा 52,000 तक का आया है। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए थोड़ा लाइव सेशंस में भी आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एंड आगे जाके बहुत सारे लाइव सेशंस भी आने वाले हैं, तो डोंट वरी, लाइव मार्केट्स में ही एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब आज की वीडियो सबसे पहले मिस्टेक से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है ना, जर्नली हम बेसिकली जब हम ट्रेडिंग करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे माइंड में क्या चल रहा है ना। आप लोग अपने आप को पहले सबसे ऑब्जर्व करिए। ठीक है, क्योंकि सबसे पहली मिस्टेक ही ये होती है कि हम पहले से ही प्री डिफाइंड माइंडसेट के साथ मार्केट्स में बैठे होते हैं, जो कि गलत नहीं है। आप एक दिन पहले अगर आप कोई प्लान कर रहे हो, वो चीज़ बिल्कुल ठीक है, आप प्लान कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ये आप ऐसा प्रिटेंड करो कि मार्केट आप ही के प्लान के अकॉर्डिंग चलेगा। राइट, अगर प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, वेल एंड गुड, आप ट्रेड कीजिए। अगर प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो लेट्स इग्नोर द मार्केट्स। राइट, क्योंकि हमें हमेशा 2-3 चीज़ें ही दिमाग में रखनी होती हैं, ज़्यादा नहीं। जैसे आपका क्या सेटअप है, आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना बैठ रहा है, और एंट्री एग्जिट आप किस तरह से करने वाले हो, बस इतना ही दिमाग में रखना है। लेकिन जब हम पहले से प्री डिफाइंड हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों से कि मुझे तो बाइंग ही करना है, तो जब ये एग्रेसिव सेल ऑफ भी आ रहा होता है तो हम यहाँ बाय करते हैं, फिर एक कैंडल को देख के डर जाते हैं ना, तो फिर हमारे छोटे छोटे इमोशंस ख़राब होने लगते हैं। तो आप एक सिंपल सा रूल बना दीजिए कि ट्रेड हमें करना है जोन्स पे। बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बताई हुई है कि देख लीजिएगा। ठीक है, और वहाँ पे भी मैंने आपको सिंपल एक ही थ्योरी बताई है कि बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है। ठीक है, नहीं देखिए तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, बहुत ईजी है। यहाँ पे आई बटन में भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो, एक मिस्टेक हमारा ये होता है कि हम पहले से बहुत ज़्यादा प्री डिफाइंड हो जाते हैं, जिस वजह से हम क्या करते हैं, मार्केट्स जो कर रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता है, हम जो सोच रहे हैं हम उसको ट्रेड करते हैं। ठीक है, बेसिकली मार्केट्स जो कर रहा है उसको करने दीजिए। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज एक बहुत अच्छा रैली आया, आपने सोचा कि 50% पे आपको बाइंग लेना था, लेकिन 50% पे तो एक रेड कैंडल क्रिएट हो गया। राइट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे ये आपका बाइंग जोन था। अगर मार्केट इस लेवल पे बाइंग शो करता है तब आप कैलकुलेट कीजिए क्या ये लेवल पे कोई बाइंग एरिया है क्या। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है और इस हिसाब से आपको एक प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेट कीजिए क्या यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज हो सकते हैं, क्या कोई प्रोबेबिलिटी जोन निकल के आ रहा है। राइट, पहले से अगर आपने ये सोच लिया कि ये मेरा प्रोबेबिलिटी एरिया है, मार्केट ऊपर गया, जैसे इस पे आएगा मैंने एग्रेसिवली बाय कर लेना है। अगर इस तरह का आपका ट्रेड है, इस तरह से आपको ट्रेड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज़ आपको बिगर पिक्चर में समझ में आना चाहिए मार्केट, यानी कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस समझ में आना चाहिए अगर आप इतना एग्रेसिव ट्रेड्स कर सकते हैं तो। उसके अलावा आप कैंडल्स के बिहेव को ऑब्जर्व करेंगे सबसे पहली चीज़। उसके बाद आप देखेंगे मल्टी टाइम फ्रेम को। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे मार्केट्स के सेंटीमेंट्स को, एंड देन फिर आप इतना एग्रेसिव होकर यहाँ पर ट्रेड्स बना सकते हैं। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, मार्केट्स का जो आज का सेंटीमेंट है वो पिछले 1 से 2 दिन जो पहले मार्केट्स हमारे बीत चुके हैं वहाँ पे डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर शॉर्ट कवरिंग होनी है और ये एक रेजिस्टेंस है, तो मार्केट्स क्या करेगा, उससे एक दिन पहले सबसे पहले एक अच्छी क्लोजिंग देगा, उसके अगले दिन मार्केट एक अच्छी ओपनिंग देगा। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर कैंडल्स के बिहेवियर हमको देखने को मिलेंगे, एंड देन फिर शॉर्ट कवरिंग बनेगी। राइट, तो पहले क्या होता है ना, देखो एक माहौल बनाया जाता है, देन उसके बाद मार्केट ब्लास्ट करता है। राइट, तो आप सोचते हो हर दिन मार्केट्स में मोमेंटम आएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप आफ्टर मार्केट एनालाइज करते हैं तो हमेशा ना सेंटीमेंट्स को एनालाइज करने की हैबिट बना लीजिए। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि यार मार्केट्स यहाँ से ऊपर जाएगा, 50% पे आते ही मुझे बाइंग करना है, तो इसके लिए फिर आपको सेंटीमेंट्स और फिर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको समझना पड़ेगा कि 30 मिनट्स पे और 5 मिनट्स पे सेंटीमेंट्स क्या कह रहे हैं, कैंडल्स के बिहेवियर अपने को क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम देखो एज इट इज़ हम इस चार्ट को लेते हैं और अभी जो मार्केट्स ने यहाँ पर मोमेंटम किया है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, मार्केट में एक एग्रेसिव सेल ऑफ होता है और एक स्लो एंड स्टडी सेल ऑफ होता है। ठीक है, अब देखो मैं सेंटीमेंट्स की यहाँ पे आपको क्यों बता रहा हूँ। देखिए सेंटीमेंट्स क्या है, आप इस तरह के मार्केट्स को देखिए, एक अच्छा रेड कैंडल आया, एक
कैंडल ने होल्ड किया, बहुत अच्छा रेड कैंडल हुआ, बहुत अच्छा रेड कैंडल, मतलब एक हेल्दी सेलिंग प्रेशर अपने को देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक बहुत एग्रेसिव यहाँ से हमको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। रीज़न क्या था इस शॉर्ट कवरिंग का, मैंने लास्ट में भी आपको बताया है, लास्ट लाइव सेशन में भी 50,951 का एक लेवल था। जितना मार्केट इसके ऊपर रहेगा सेकेंड लेग ऑफ बाइंग पॉसिबल रहेगी। ये हमारा 50,951 आ रहा था, मार्केट ने प्रॉपरली इसके ऊपर सस्टेन किया एंड देन मार्केट से यहाँ से ब्लास्ट हुआ। रीज़न क्या था उसके पीछे, रीज़न सिंपल है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, सबसे पहली चीज़। दूसरा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब एक्सपायरी का दिन होता है और जब सेकंड हाफ होता है मार्केट्स में, तो जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, ठीक है। उनके पास बेसिकली टाइम नहीं होता है कि वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ ना करें, राइट। क्योंकि अगर वो स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे तो होगा क्या, उनके लॉसेस इंक्रीज होते रहेंगे। बिकॉज जिसने 400 को कोई प्रीमियम शॉर्ट किया है और अब वो 30 रुपीज़ पे चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो यहाँ से अब एग्जिट करेगा अपने प्रीमियम्स को, राइट। क्योंकि वो इतना रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि यार मैं 30 रुपीज़ का प्रीमियम अगर 200 चला गया तो उसका सारा लॉस निकल जाएगा ना, राइट। तो वो क्या करेगा ना, वो अपनी पोजिशंस को स्क्वायर ऑफ करेगा अगर उनके लेवल्स मार्केट ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है, ठीक है। सिर्फ तब अगर मार्केट उनके लेवल्स का ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है तो डेफिनेटली मार्केट्स में शॉर्ट कवरिंग होगी और तभी हम एक बड़ी ट्रेड्स को यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। अदरवाइज कोई चांस ही नहीं बनेगा कि हम एक बड़ी ट्रेड कैप्चर करें, राइट। तो यहाँ पे मार्केट्स ने 2 दिन पहले अपने को क्या दिखाया, 2 इंपॉर्टेंट क्लोजिंग दी है और एक्सपायरी के दिन मार्केट्स बिल्कुल हाईएस्ट लेवल के ऊपर एग्रेसिव दिखना चाहिए, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, ऊपर सेलर बैठा है, नीचे बायर है, ठीक है। ऊपर ऑब्वियसली सेलिंग प्रेशर हमेशा एग्रेसिव होता है, यहाँ से एक एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर आया, राइट। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर नीचे बायर्स हैं और वो इन सेलर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो किस एरिया में फाइट देंगे, जो भी सेलिंग प्रेशर है वहाँ पे जो भी हेल्दी रिट्रेसमेंट होगा, जैसे ये मार्केट का हेल्दी पुल बैक है, माफ़ कीजिएगा, जो भी सेलिंग प्रेशर का हेल्दी पुल बैक होगा वहाँ पे ही सेलर्स एवरेज करेंगे। मार्केट मैक्सिमम टाइम उस एवरेज पॉइंट के ऊपर काम करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, ठीक है। अब ये यहाँ पर सेलर है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरी सेलिंग प्रेशर के 50% के नीचे जब तक मार्केट है तब तक ये सेलर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लेकिन अगर मार्केट इस 50% के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो मार्केट इस सेलर को कंज्यूम कर रहा है। सेम चीज़ यहीं पे हुई है, राइट। और ये जो लेवल निकला था ये पहले से कैसे निकल जाता है, उसके लिए इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन आपको आना चाहिए, राइट। कैंडल बिहेव आपको आना चाहिए, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको आना चाहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, ठीक है। वो हम बेसिक्स टू एडवांस सीरीज में इंटरमीडिएट लेवल का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। उसका आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या समझा, जब भी आप मार्केट में देख रहे हो या जिस भी दिन आप ट्रेड कर रहे हो, सबसे पहले आप ये देखो कि ओवरऑल टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, यानी कि स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। हम बेसिकली सिर्फ 5 मिनट्स के कैंडल्स में फंस जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है अपने को देखना है क्या आज के दिन मार्केट्स में कोई एग्रेशन शो कर सकता है या फिर कल के दिन मार्केट्स में क्या कोई एग्रेशन हुआ था एक दिन पहले। मार्केट ओवरऑल किन सिनेरियोज पे है, कौन से टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो। सबसे पहली चीज़ आपको 1 डे, 30 मिनट्स और 5 मिनट्स, ये 3 टाइम फ्रेम्स पे ही मार्केट्स को देखना है, ठीक है। बेसिकली 1 डे पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ओवरऑल मार्केट्स के बड़े बड़े जोन्स, जिनको हम कहते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स के इंपॉर्टेंट एरियाज, राइट। जहाँ पे पोजिशनल ट्रेडर्स बेसिकली या तो ट्रैप करेंगे या फिर मार्केट्स में एंट्री करेंगे, ठीक है। दूसरे 30 मिनट्स पे हम देखते हैं उनका बिहेवियर, क्या उन्होंने एंट्री ली है या नहीं ली है, वो हमें 30 मिनट से पता चलता है। और 5 मिनट से हमको क्या देखना है, सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। 5 मिनट में मार्केट किस एरिया पे है वही सेंटीमेंट डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज 1 डे का ये एक चार्ट है और मार्केट रेजिस्टेंस पे है, लेकिन 5 मिनट में यहाँ पे प्राइस एक्शन पॉजिटिव बन रहा है, तो क्या आप एग्रेसिवली बाय कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। जैसे करंटली अभी मार्केट्स है, ठीक है, आप इस तरह का मार्केट को देख रहे हो। एक सिंपल सा यहाँ पे देखो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 1 डे चार्ट्स यहाँ पे लगा लेते हैं, अभी देखिएगा, राइट। यहाँ पे मार्केट्स ने क्लियर कट यहाँ पर ब्रेकआउट्स किया है, एक इंटरनल कैंडल भी क्रिएट हुई है जो बॉडी के अंदर नहीं है, प्रॉपर नहीं है, बट ठीक है, राइट। विक के अंदर यहाँ पे एक कैंडल बनी हुई है। अब सबको 5 मिनट्स पे अगर देखेंगे तो सबको यही लगेगा कि मार्केट्स ने तो अबव लेवल्स पे जाके एक बेस क्रिएट किया है, यानी कि एक अच्छा रैली दे रहा है मार्केट और अबव लेवल्स पे एक बेस क्रिएट हो रहा है, तो जैसे ही ब्रेकआउट होगा हम लोग एंट्री कर जाएंगे। लेकिन इसमें रिस्क कितना है, रिस्क को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जब एक दिन पहले मार्केट्स ने एक सेलिंग प्रेशर
लिया, ठीक है, एक प्रॉपर सेलिंग प्रेशर लिया मार्केट्स ने, करेक्ट। उसके बाद हुआ क्या, पहला ही जो बाइंग आया है मार्केट्स में बिल्कुल लोएस्ट एरिया से आया, ठीक है, जितना भी बाइंग था उसके 50% से बाइंग नहीं आई, मार्केट बिल्कुल जहाँ से मार्केट ने मॉर्निंग का मोमेंटम शुरू किया एग्जैक्ट उसी लेवल पे आया है मार्केट, यानी कि जितने बायर्स थे ऑलमोस्ट सभी को कंज्यूम किया। उसके बाद कुछ नए बायर्स ने एंट्री की है, एक प्रॉपर बेस बनाया है एंड देन शॉर्ट्स कवर हुए हैं, यही चीज़ हुआ है। तो ये बेस हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ऑलरेडी इस बेस को कल मार्केट्स ने एक बार हिट कर दिया था, आज के दिन मार्केट्स ने गैप अप करना था, एग्रेसिव होता अगर मार्केट्स तो बहुत अच्छा यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को अगेन मिलता, ठीक है। लेकिन सबसे ऊपर एक राउंड लेवल भी है। अब देखो थोड़ा सा ना कैंडल्स के बिहेव को देखिएगा, हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, हम कैंडल्स के बिहेवियर को नहीं देखते हैं, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको बहुत बार समझाया कैंडल्स का बिहेव कैसे है। देखो इस लेवल के आसपास से मार्केट्स ने ब्लास्ट किया है, ठीक है, यानी एकदम से यहाँ पर एकदम से बहुत सारे बायर्स आ गए हैं, तो बैकफुट पे कौन गया है, सेलर्स गया है। तो सेलर्स का अभी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये होगा, ठीक है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है सेलर्स का, जिसको हम की लेवल की तरह भी बोलते हैं। मार्केट्स ने ऑलरेडी इसको हिट किया, कंटिन्यू किया, एग्जैक्ट इस एरिया पर मार्केट्स में रेजिस्टेंस मिला है, अगेन मार्केट्स ने कंटिन्यू किया। अब आप कैंडल्स के बिहेव को देखो, क्या यहाँ पर कोई भी एग्रेसिव कैंडल क्रिएट हुई है, जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्रेसिव कैंडल क्रिएट हुआ था, यहाँ पे देखिए एक एग्रेसिव कैंडल क्रिएट हुआ था, क्या आज के दिन कोई भी हमको कैंडल पावरफुल कैंडल दिख रही है बाइंग साइड पे, नहीं। लेकिन सेलिंग की दो अच्छी कैंडल ज़रूर दिख रही हैं, बट बाइंग का हमको कोई ज़्यादा खास कैंडल नहीं है, ठीक है। आप पूरे दिन देखो कोई भी खास कैंडल यहाँ पर बन नहीं रहा है, इसका मतलब सेलर्स यहाँ पर अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। देखो एक दिन पहले भी क्या हुआ था, यहाँ पे भी आप ध्यान से देखो, सेलर्स के बहुत अच्छे कैंडल्स बने, बट बाइंग का बहुत अच्छे बहुत अच्छे कैंडल्स क्रिएट हुए, और उसके बाद ये पूरी रैली के 50% के ऊपर ही था मार्केट्स, है ना, पूरी रैली के 50% के ऊपर ही था। अगेन सेलर्स के दो अच्छे कैंडल्स बने, बाइंग का कोई कैंडल नहीं था। धीरे धीरे मार्केट्स को क्या किया गया, स्ट्रेच किया गया, और एक्सपायरी के दिन मार्केट्स को ज़्यादा देर तक स्ट्रेच अगर करेंगे तो होगा क्या, जिसने ऑप्शन सेल किया है 400 रुपीज़ पे और उसको अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 330 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है, राइट। अब सिर्फ उसके पास कितना बचा है, 70 या 60 रुपीज़ बचे हुए हैं, राइट। अब वो इसके ऊपर ये टोटल का रिस्क नहीं लेगा, तो वो क्या करेगा, शॉर्ट्स कवर करेगा और मार्केट से निकलेगा, है ना, क्योंकि भैया उसको लॉस से बचना है, चाहे कितना ही बड़ा प्लेयर हो, प्रॉफिट्स बनाने के लिए बैठे हुए हैं ना, कॉमन सी चीज़ है ये। तो अगर किसी को यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, राइट, अब सिर्फ उसका मैक्सिमम प्रॉफिट और कितना हो सकता है, 30,000 का और प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये बन गई है कि वो 1 लाख का जो प्रॉफिट है ये भी लॉस बन सकता है, तो बेटर है कि 30,000 में ग्रीड ना करें और हम निकल जाए। सेम सिनेरियो ऑप्शन सेलर के सामने तब आता है जब एक्सपायरी होती है, ठीक है। और यहाँ पे 2 दिन मार्केट्स ने क्या किया ना, अबव लेवल्स पर सस्टेन करने की कोशिश की, और उसके बाद देखिए जब एक प्रॉपर रेजिस्टेंस हिट हुआ और एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, तो मार्केट्स का मोमेंटम ये कह रहा था, और हमारे जो लेवल्स निकल के आते हैं वो हमको एक लेवल दे रहे थे 49,000, ठीक है, इट्स 50,951 का लेवल था, ठीक है ना, ये हमारा लेवल यहाँ पे निकल रहा था 50,951 का, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी लाइव सेशन में भी बताया था, जब तक मार्केट इसके नीचे है तब तक देर इज़ पॉसिबिलिटी कि ये मार्केट जहाँ से कंटिन्यू करेगा, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, एग्जैक्ट सेम लेवल के ऊपर निकला, तो सेंटीमेंट शिफ्ट हो रहा है ना, मार्केट्स का सेंटीमेंट शिफ्ट हो रहा है। और मैंने ये भी बोला था इस लेवल के ऊपर जो लॉजिकल ट्रेड है वो सेलिंग का है, लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो अपने कैपिटल के ऊपर नहीं, प्रॉफिट्स के ऊपर रिस्क लोगे, तो यहाँ पे फिर आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि बेसिकली मार्केट्स ट्रैप कब करेगा हमको उसका कोई आइडिया नहीं होता है, ठीक है। हम यहाँ पे सिनेरियोज तो देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हो क्या सकता है कि मार्केट एक सिंगल कैंडल क्रिएट करे, एक बहुत एग्रेसिव सेल ऑफ ले ले, ठीक है। तो इसलिए हम प्रॉफिट्स के ऊपर रिस्क लेते हैं, अदरवाइज हम सेफ ट्रेड इन एरियाज़ के आसपास लेंगे। जैसे ही मार्केट खुला, यहाँ पे भी हमारे वेबसाइट के ऊपर जो लेवल्स आते हैं एग्जैक्ट सेम लेवल पे मार्केट था, तो हम यहाँ पे अपनी सेफ ट्रेड लेंगे, राइट। तो अगर प्रॉफिट्स के ऊपर रिस्क ले सकते हैं तो फिर हम रेजिस्टेंस पे, ब्रेकआउट्स पे भी ट्रेड ले सकते हैं, राइट। हम इतने ऊपर जाके भी फिर बाइंग का प्लान कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास प्रॉफिट्स हैं, राइट। हम अपने प्रॉफिट्स को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, अपने लॉसेस को माफ़ कीजिएगा, हम मैनेज कर सकते हैं अपने प्रॉफिट से, ठीक है। अभी करंटली जिसको ये लग रहा है कि यार मार्केट्स ने एक बहुत अच्छा रैली किया है, यहाँ पे साइडवेज हो गया है, अब कल के दिन अगर ये ऊपर जाएगा तो ये सिंगल शॉट बाइंग के लिए जाएगा, ये एक बहुत खतरनाक ट्रैप हो सकता है मार्केट्स में। देखिए समझने की कोशिश करिएगा, अब यहाँ पे देखेंगे कैंडल्स अच्छे हैं, यहाँ पे कोई बाइंग कैंडल अच्छा नहीं है, ठीक है। लास्ट बाइंग कैंडल यहाँ पे था जो ऑलरेडी फर्स्ट टाइम हिट हुआ, सेकंड टाइम हिट हो चुका है, और सेकंड टाइम हिट होने के बाद भी मार्केट्स ने डायरेक्टली आज के रेड कैंडल का हाईएस्ट एरिया
ठीक है, डायरेक्टली देखो ब्रेकआउट नहीं किया। कितना टाइम लगा इसको? बहुत टाइम लगा। यहाँ पे कितना टाइम लगा? सिर्फ 2 कैंडल्स, सिर्फ 2 कैंडल्स लगी, सीधा हम रेजिस्टेंस कैंडल के पास पहुंच गए। तो ये दिख रहा है एग्रेशन, ठीक है, ये दिख रहा है एग्रेसिवनेस। यहाँ पे कोई एग्रेसिवनेस नहीं है। तो अगर कल के दिन मार्केट इस लेवल पे ऊपर जाता भी है तो मैं एज अ ऑप्शन सेलर तो काम कर सकता हूँ, बट मैं एज अ ऑप्शन बायर बिल्कुल भी नहीं देखूंगा कि मुझे बाइंग करना है। मैं रेदर देन कि मैं यहाँ पर सेलिंग के लिए आइडेंटिफाई करूँ ट्रेड्स, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। अब आप पूछोगे यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड तो फेवरेबल है, लेकिन कंफर्मेशन क्या है? कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। क्योंकि एज अ ऑप्शन बायर अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना रिस्क मैनेजमेंट समझना है, और एज अ ऑप्शन बायर नहीं, एज अ ट्रेडर। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है साइकोलॉजी, जो हमारी पूरी की पूरी साइकोलॉजी है, वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो हमारी सिर्फ और सिर्फ मनी मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड अगर अच्छा है, अब अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:8 का है, आप 10 रुपये का लॉस लोगे लेकिन 80 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको हो सकता है, तो डेफिनेटली आप रिस्क लोगे। और इसमें आपको एक्यूरेसी भी नहीं चाहिए है ना, इसमें अगर 20% एक्यूरेसी है तो भी आप ओवरऑल पैसा बना सकते हो। तो ये इसी तरीके का एक सेटअप है। पता कैसे चलेगा? बैक टेस्टिंग जब करोगे तो बैक टेस्टिंग ज़रूर करना, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि एक सेटअप बना लिया है और उसको बैक टेस्ट ही नहीं किया, सीधा लाइव मार्केट में टेस्ट कर रहे हैं। उसका बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस देगा आपको, ठीक है। तो कैंडल के बिहेव को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैंडल का बिहेव कैसा हो रहा है। देखो, जब इतना एग्रेसिव बाइंग हुआ ना तो उतना एग्रेसिव सेलिंग भी हुआ है। दोनों तरफ से देखना चाहिए आपको, है ना। जब इतना अच्छा बाइंग आया तो इतना अच्छा सेलिंग भी आया है। अब एक चीज़ यहाँ पे क्या है, आपको जब ओवरऑल मार्केट बाइंग का दिखता है तो हम लोग ना कभी कभी ये सोचते हैं कि, जैसे मैंने भी आपको यही पढ़ाया हुआ है कि इस तरह से मार्केट जा रहा है, पहली बार नीचे आएगा तो एवरेज लेगा, देन उसके बाद दोबारा से अगर ये लो ब्रेक करेगा तो आप सेल ऑन राइज का मार्केट होगा, देन उसके बाद स्ट्रक्चर के रूल्स फॉलो होंगे। ये बिल्कुल, ये आपका फाउंडेशन होना चाहिए। लेकिन जब तक रूल ब्रेक नहीं करोगे तब तक बड़ा ट्रेड थोड़ी मिलेगा, है ना। 20% एक्यूरेसी पे भी आप अपने कैपिटल को डबल कर सकते हो। इस तरह के रिस्क रिवॉर्ड अगर आपके सामने हैं तो आपको रूल्स ब्रेक करने पड़ेंगे। और रूल देखिए क्या होता है ना, रूल वही ब्रेक करता है जो रूल्स जानता है, जो मार्केट को समझता है। अब यहाँ पे अगर लेट्स सपोज कल के दिन मार्केट्स गैप अप करता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे कोई मार्केट्स में छोटा सा प्राइस एक्शन देखकर एग्रेसिवली शॉर्ट करता है 52,000 और स्टॉप लॉस लगाता है 52,200 के आसपास का, ठीक है, यहाँ पे एग्रेसिवली शॉर्ट करता है और लेट्स सपोज उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो कोई बात नहीं। एटलीस्ट यहाँ पे जब एक ट्रेड डला तो वो एक लॉजिकल ट्रेड था। सबसे पहली चीज़ ये समझिए, वो लॉजिकल क्यों था? क्योंकि आज मार्केट्स में बाइंग की तरफ कोई मोमेंटम नहीं दिखा, ठीक है, और कल मार्केट्स में उसने प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड किया है। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड का जो सेटअप है ये यहाँ पर इसको देख रहा है, तब वो ट्रेड ले रहा है। हर जगह वो प्राइस एक्शन नहीं होगा कि रीटेस्ट होगा तो ट्रेड करेंगे। आपको भी पता ही होगा रीटेस्ट कितनी बार करता है मार्केट्स, है ना। तो समटाइम्स रूल्स ब्रेक करते हैं। हम रूल सिर्फ तब ब्रेक करते हैं जब रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है। तो अभी क्या यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है? अब मैंने आपको हमेशा बोला है कि मल्टी इंडेक्स एनालिसिस आपको करना चाहिए, ठीक है। अब इंडेक्स का एनालिसिस कैसे होगा मल्टी टाइम फ्रेम में, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या होता है ना, इंडियन मार्केट्स में सबसे बड़ा मार्केट होता है निफ्टी, ठीक है। निफ्टी को मैनेज करने के लिए बैंक्स होते हैं, आईटी होता है, रिलायंस है, दूसरे जितने भी सेक्टर्स होते हैं वो सभी होते हैं। तो ओवरऑल जो मार्केट है हमारा वो निफ्टी है, ठीक है। FIIs, DIIs जो भी आप पोजीशंस देखते हो, जितना भी आप डेटा देखते हो, उसमें से 70-80% का जो डेटा होता है वो निफ्टी का होता है, ठीक है। तो निफ्टी हमारा जो है वो मेजर इंडेक्स है। अब निफ्टी का 1 डे चार्ट्स आप ध्यान से देखो, ठीक है। निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी में आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे कि प्रीवियसली अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स देखें तो आपको एक भी कैंडल ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें कुछ स्ट्रेंथ दिख रही है। मार्केट भले ही ऊपर जा रहा है बट स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है ना, स्ट्रेंथ नहीं है। मार्केट्स ऑल टाइम हाई के आसपास है, मार्केट्स में अबव लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, नो डाउट। यहाँ पे अब ये एक बेस बनाएगा या फिर ये यहाँ से एक बहुत बड़ा एक ग्रीन कैंडल क्रिएट करेगा, अपने को कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्राइस एक्शन नेगेटिव होगा या तो बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी का सबसे बड़ा इंडेक्स जो है वो बैंक निफ्टी ही है, आप ये मान के चल सकते हो। फाइनेंशियल सेक्टर निफ्टी में ऑलमोस्ट 40% के आसपास है और आईटी सेक्टर ऑलमोस्ट 20% के आसपास है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है।
तो क्या देखने को मिल सकता है, ये क्या, इसका मतलब क्या है, देखो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर सेलर्स, या तो देखो दो सिनेरियोज बनते हैं किसी भी सिचुएशन को देखने के, दो पहलू होते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये आपको पता ही है। अब मैं अगर यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पर बायर्स हैं, तो मैं बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखूंगा कि देखो सेलर ट्राई कर रहा है लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है, सेलर ट्राई कर रहा है मार्केट ऊपर, सेलर ट्राई कर रहा है मार्केट ऊपर, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि बायर्स यहाँ पर बाइंग तो कर रहा है लेकिन सेलर क्या कर रहा है, देखो एक भी अच्छी क्लोजिंग नहीं दे रहा है बायर्स को, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, दोनों तरह की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो मैं सिर्फ बायस्ड नहीं हो सकता कि मुझे बाइंग ही करनी है, क्योंकि मेरा एक सिंपल सा प्राइस एक्शन का रूल है कि कभी भी अगर मार्केट्स इस हिसाब से देखो जा रहा है और ये हाईएस्ट एरियाज के आसपास अगर मार्केट है तो मुझे शॉर्टिंग ही करना है। और अभी भी अगर हम देखेंगे तो ये प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ, इसको थोड़ा सा ये 3 दिन जो हुआ है इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, अब ये मार्केट कर रहा है तो ये एक राइजिंग वेज क्रिएट हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ से चांसेस वेरी हाई कि ये यहाँ से एक फॉल करेगा। अभी ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अगर मुझे 5 मिनट्स में कुछ भी नेगेटिव होते हुए दिखता है तो मुझे क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली मुझे एक 5 मिनट के कैंडल को देखकर वहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड डेफिनेटली बना लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि मेरे पास क्या हो रहा है, मैं दो इंडेक्सेस से कंफर्मेशन ले रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने बोल दिया और आपने कल के दिन जाके शॉर्ट पोजीशंस बना दिया। अदर फैक्टर्स को देखते हैं। अब हम 30 मिनट्स पे आते हैं सबसे पहले, ठीक है। 30 मिनट्स पे देखो क्या हो रहा है, आप ध्यान से एक चीज़ देखिएगा, मार्केट स्लो एंड स्टडी देखो ऊपर तो जा रहा है, ठीक है ना। ये देखो ये प्राइस एक्शन आप देखो, ध्यान से समझना है इसको, ये हो क्या रहा है, राइट। एक बहुत अच्छा बेस था यहाँ पे, उसके बाद दोबारा गया तो बेस के अंदर एंटर कर गया, ठीक है। फिर रीटेस्ट हुआ, चलिए ठीक है, कंटिन्यू किया, उसके बाद फिर से लिक्विडिटी लिया, अगेन देखो कंटिन्यू किया, फिर से लिक्विडिटी लिया, अगेन देखो कंटिन्यू किया इसने, यहाँ पे फिर से लिक्विडिटी लिया। तो कर क्या रहा है, बायर्स स्ट्रगल करते हुए दिख रहा है। अब सेलर स्ट्रगल कर रहा है या बायर स्ट्रगल कर रहा है अपने को आइडिया नहीं, लेकिन अपने को ये पता है ये ऑल टाइम हाई के आसपास है और मार्केट को यहाँ पर स्ट्रेच किया जा रहा है। तो अगर अबव लेवल्स पे कुछ भी सेलिंग का दिखता है तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये उनके लिए है जो प्रॉफिट्स के ऊपर रिस्क लेते हैं, क्योंकि देखो अगर इस तरह की ट्रेड्स आप अपने कैपिटल के ऊपर लोगे तो फिर थोड़ा सा आपके पास इशू आएगा, क्योंकि इनकी एक्यूरेसी कम होती है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा होता है। उसके लिए आप रिस्क रिवॉर्ड की वीडियो देखिएगा, बेसिक्स टू एडवांस में है, ठीक है ना। तो निफ्टी अपने को दिख रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ लूज कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी को देखा जाए तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, देखो प्रॉपर्ली ब्रेकआउट्स कर रहा है, और सबको पता है निफ्टी से ज़्यादा ट्रैपिंग बैंक निफ्टी में होती है। तो क्या ये ब्रेकआउट्स यहाँ पर ट्रैप नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी है ना, हो सकता है। तो कल के दिन अगर ये यहाँ से विद द फ्लो कंटिन्यू करता है तो ठीक है, कम क्वांटिटीज़ पे विद द फ्लो जाइए, लेकिन अगर कुछ भी सेलिंग का दिखता है तो सीधा आप नेगेटिव मार्केट्स के लिए प्ले करिए ना, और एक बड़े टारगेट के लिए प्ले करिए। वो सबसे बेकार ट्रेडर है जो अबव लेवल्स पे शॉर्ट करने की हिम्मत तो रख रहा है लेकिन अपनी पोजीशंस को होल्ड करने की हिम्मत नहीं है। वो सिर्फ 40 to 60 पॉइंट्स लेकर मार्केट से एग्जिट हो रहा है। जब आप इतना रिस्क यहाँ पे उठा रहे हो, 40-30 पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस लेने की कोशिश कर रहे हो, तो एटलीस्ट 200 पॉइंट्स के डाउनफॉल या 400 पॉइंट्स के डाउनफॉल के लिए भी तो बैठना चाहिए ना, क्योंकि आप रिस्क क्यों ले रहे हो। बिकॉज मेरे हिसाब से तो अभी जो मार्केट है, करंट मार्केट्स में आप अपने प्रॉफिट्स के ऊपर ही रिस्क ले सकते हो, क्योंकि देखो ये चल रहा है अभी मोमेंटम, करेक्ट, ये मोमेंटम चल रहा है। इसको थोड़ा सा, ये जो 3 दिन यहाँ पे थे इसको इग्नोर कर दीजिए बिल्कुल, ठीक है। क्या रीज़न था, लाइव मार्केट में मैंने आपको बताया भी था, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इसको इग्नोर करिए। ये देखो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का प्राइस एक्शन देखो, स्लो एंड स्टडी बस धीरे धीरे मार्केट्स को खींचा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी जब मार्केट ऑल टाइम हाई के पास गया तो थोड़ा थोड़ा खींचा, ठीक है ना। हर बार ऐसे ही होगा, धीरे धीरे मार्केट्स को ना ऊपर की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। अब ये एक्चुअल में मार्केट सस्टेन करेगा या नहीं करेगा उसका अपने को आइडिया नहीं है, लेकिन देखो क्या होता है ना, जब भी मार्केट देखो धीरे धीरे ऊपर जाता है तो ये इस तरह के साइडवेज मार्केट्स या मोमेंटम्स क्रिएट करने लगता है। तो स्कैल्पर्स को कोई इशू नहीं है, राइट। और अगर आप अपने कैपिटल के ऊपर स्कैल्प कर रहे हो तो भैया आप रहने ही तो फिर मार्केट्स को, है ना, क्योंकि कैपिटल के ऊपर स्कैल्प नहीं, प्रॉफिट्स के ऊपर स्कैल्प्स होते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से अभी प्रॉपर मार्केट्स है ही नहीं ट्रेड करने के लिए। अब अगर हम विद द फ्लो की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ कैंडल्स का बिहेवियर को देखिए, यानी अब कैंडल्स के बिहेव को देखिए। यहाँ पे अभी तक कोई भी एक अच्छा कैंडल नहीं बना सिवाय इसके। आज के दिन सिर्फ एक ये कैंडल अच्छा बना है, ठीक है। तो यानी कि इस कैंडल ने मोमेंटम क्रिएट किया है, तो इस कैंडल का 50% बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए 51,600 जो है वो अभी बहुत इंपॉर्टेंट रेंज निकल के आ गई। कैसे पता चला अपने को, सिर्फ कैंडल के बिहेव को देख रहे हैं। हमको दिख रहा है निफ्टी यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है अबव रेंज में, लेकिन स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहा है, ना बायर स्ट्रेंथ शो कर रहा है ना सेलर स्ट्रेंथ शो कर रहा है। जोन जिसका होता है उसकी स्ट्रेंथ होती है, तो सेलर का जोन है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। अब अगर कल के दिन मार्केट्स गैप डाउन करता है तो आपको क्या करना है, आपको बाइंग ही करना है,
ठीक है ना। आपको प्राइस एक्शन देखकर बाइंग ही करना है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम जो है वो बाइंग साइड पे है। सिंपल। अगर मार्केट्स का गैप अप होता है तो चांसेस क्या बनेंगे कि हो सकता है ये जो मार्केट्स यहाँ पे निफ्टी शो कर रहा है और बैंक निफ्टी शो कर रहा है ये एक ट्रैप हो, और गैप अप के बाद पॉसिबिलिटीज़ वेरी हाई कि ये मार्केट्स क्या करेगा, गैप फिल करेगा, पुल बैक लेगा, एंड देन पुल बैक के बाद फिर से मार्केट्स क्या करेगा, सेकेंड लेग ऑफ सेलिंग शुरू कर सकता है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ रही है? क्योंकि आज का बिहेव ऐसा था, इसलिए कल क्या हो सकता है उसकी एक प्रोबेबिलिटी बनती है। लेकिन ऐसा नहीं, गैप अप हुआ, मार्केट यहाँ पर गैप फिलिंग में आया, आपने चलो ठीक है गैप अप हुआ, यहाँ पे गैप फिलिंग में आया, ठीक है। अब ये गैप फिल करते हुए आप सोच रहे हो कि मुझे बाइंग करना है, आपको बाइंग बिल्कुल करना है, ठीक है ना, आपको बिल्कुल बाय करना है। क्योंकि अगर एक हेल्दी सेल ऑफ लेना है मार्केट्स को तो होगा क्या, यहाँ पर कैंडल्स का बिहेव दिखेगा। तो ये कैंडल के बिहेव के बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है बाइंग का तो आप बाइंग की तरफ जाइए। क्योंकि देखिए हम कब सही होंगे और हम कब गलत होंगे ये किसी को नहीं पता है। ठीक है। मार्केट्स यहाँ पे गैप अप के बाद गैप फिल करेगा और कंटिन्यू भी कर सकता है, और मार्केट यहाँ पे गैप अप के बाद गैप फिल करे, यहीं पे बेस बने और सीधा फॉल कर जाए, ये भी हो सकता है। आप एज अ ट्रेडर प्रोबेबिलिटीज़ को ट्रेड करते हो, ठीक है, तो गलत होने से नहीं डरना है। आप अगर गलत हो भी रहे हो तो क्या दिक्कत है बॉस, सब गलत होते हैं यार। ठीक है। हम लोग 50 to 70% एक्यूरेसी पे काम करते हैं। ठीक है। 50 से लेके 70 एक बहुत हाईएस्ट नंबर होता है एक्यूरेसी के मामले में। जो लोग बोलते हैं ना 90% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी, कुछ नहीं होता भाई ये सब। ठीक है। 50 to 70% एक बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है। अगर हम 50% एक्यूरेसी पे 1:3, 1:4 पे काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं बनेगा पैसा, बनेगा। तो अगर आपका एक सेटअप बन रहा है बाइंग का इस एरिया में तो आप बाय करिए, क्योंकि थ्योरी क्या बोलती है, मार्केट्स ऊपर जाएगा, गैप अप खुलेगा, गैप फिल करेगा, आपको बाइंग करना है। लेट्स सपोज स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जिसने यहाँ पर एग्रेसिवली शॉर्ट किया उसका टारगेट हिट हो रहा है, राइट। रिट्रेसमेंट लिया मार्केट्स ने, किसी ने यहाँ पर शॉर्ट किया, उसका टारगेट हिट हुआ। तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो तो 50 से लेके 60% के आसपास की है ना, तो इसमें लूजिंग प्रोबेबिलिटी भी बैठती है 40% की। तो आज उन 40% लोग पैसा बना रहे हैं। आपको सिर्फ अपने लेवल्स के ऊपर ही तो काम करना है। आप ये मत सोचो कि मेरे को कल बाइंग ही करनी है या मेरे को कल सेलिंग ही करनी है। जब आपके जोन पे मार्केट है और आपके जो भी आपका सेटअप है उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट बिहेव कर रहा है तो सीधा ट्रेड डालो ना यार, क्या दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी को अगर डबल टॉप दिख रहा है तो सीधा डबल टॉप पे ट्रेड डालो ना। आपका तो सेटअप दिख रहा है ना, आपको सेंटीमेंट समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अपने अगर देखो प्राइस एक्शन समझ में नहीं आ रहा, सेंटीमेंट बिहेव कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एटलीस्ट जो आपके रूल्स हैं बस आप उनको फॉलो करो तो भी आप पैसा बना लोगे। ठीक है। हमको सिर्फ 40% एक्यूरेसी चाहिए बॉस पैसा बनाने के लिए, और ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती है। हम लोग एक्यूरेसी के पीछे भागते हैं, आप लॉस लेने से डरते हो। ठीक है। मेरी बहुत सारे ट्रेडर्स से यही बात होती है कि लॉस लेने से डर लगता है। लॉस में वो क्या करते हैं ना, एवरेजिंग करना शुरू कर देते हैं, बुक नहीं करते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा इशू क्या आता है, इमोशंस का, है ना, फोमो और ग्रीड, यही होता है। तो ये भी एक हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हम लोग मार्केट्स तो समझते हैं लेकिन हम ट्रेड डालने से डरते हैं, प्रॉफिट्स को राइड करने से डरते हैं, लॉस को राइड करने से हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तो ये है क्या, ये बेसिकली आपके साइकोलॉजी का इशू है, जिसके लिए आप पॉडकास्ट है ऑलरेडी, आई बटन में जाइएगा, आपको पॉडकास्ट भी वहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है ना। तो पूरा माइंडसेट के ऊपर पॉडकास्ट डाला हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको देखिएगा जाके। ठीक है। तो यहाँ पे कैंडल बिहेवियर को समझना है तो उसके लिए पहले कैंडल की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। बायर क्या सोच रहा है, सेलर क्या सोच रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट किस एरिया में है, कहाँ पे प्रोबेबिलिटी है ट्रैपिंग की, ठीक है, किस हिसाब से मार्केट यहाँ पर बिहेव कर रहा है, सेंटीमेंट्स क्या चल रहे हैं, उसके बाद आप देखो। क्योंकि हम लोग मार्केट्स को ही कैलकुलेट करना सिखा सकते हैं ना आपको। मैं यहाँ पे आपको मार्केट ही बता सकता हूँ, लेकिन आपका माइंडसेट किस लेवल पे है, किस फ्रीक्वेंसी में सेट है, आप किस तरह से सोचते हो, क्या बिहेवियर है, क्या हैबिट है, किस सेटअप के ऊपर काम कर रहे हो, आपके दिमाग में चल क्या रहा है, उसका तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है ना बॉस। इसीलिए हर ट्रेडर अलग होता है। ठीक है। कल के दिन किसी ट्रेडर ने यहाँ पे अपने कैपिटल को 4x भी कर दिया। बहुत से ट्रेडर ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पे कल के दिन कुछ भी नहीं किया, जिन्होंने आज के दिन लॉस कर लिया है। कोई ट्रेडर ऐसे थे जो आज के दिन कुछ भी नहीं कर रहे थे क्योंकि मार्केट से इस पूरी रेंज के अंदर था, तो ऑप्शन सेलिंग का बहुत अच्छा दिन था, राइट। तो अपने को समझना पड़ेगा ओवरऑल मार्केट किस हिसाब से चलता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि ऑप्शन बाइंग से हर दिन पैसा बनेगा, नहीं बनेगा। वो बनेगा लेकिन जिस दिन आपके प्रॉफिट्स के ऊपर रिस्क होगा उस दिन आप यहाँ भी ट्रेड लोगे, यहाँ भी लोगे, यहाँ भी लोगे, यहाँ भी लोगे, यहाँ भी लोगे, उस दिन 10 ट्रेड लोगे आप, क्योंकि प्रॉफिट्स के ऊपर रिस्क है। लेकिन अगर आपके कैपिटल के ऊपर रिस्क है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, रुक जाइए बॉस। ज़्यादा ट्रेड से पैसे नहीं बनते, कम ट्रेड से पैसे बनते हैं। ठीक है। अब जिसको सही लगे वो मानो बात, जिसको ना लगे, मुझे देखो सीरियसली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से
लेकिन इसमें आपका कैपिटल है, आपको फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे रैंडमली ट्रेड करना ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। कैपिटल के ऊपर जब भी रिस्क होता है ना, तो रैंडम ट्रेड्स हो ही नहीं सकती हैं। आपको हमेशा 2 से 3 दिन के अंदर सिर्फ 2 से 3 ही ट्रेड्स मिलेंगी, इससे ज़्यादा ट्रेड्स बनेगी ही नहीं। तो लॉजिकल ट्रेड्स आइडेंटिफाई कीजिए, स्टॉप लॉस बड़ा रखिए एंड लॉजिकल रखिए, है ना। आप यहाँ पे 20-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस ले रहे हो, अरे आप एक 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लो, लेकिन एक्सट्रीमली लॉजिकल स्टॉप लॉस लो। अब लॉजिकल एसएल क्या होता है, उसके लिए तो देखो यार प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा, है ना। तो प्राइस एक्शन बेसिक्स टू एडवांस सीरीज देखो, ठीक है। तो सेंटीमेंट समझो, टाइम फ्रेम्स को समझो, ओवरऑल टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, ठीक है। दोनों इंडेक्सेस को साथ में देखो, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों को साथ में देखो, ठीक है। ओवरऑल अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, रैंडम ट्रेड्स जो है वो बिल्कुल मत करो। बस एक बार मार्केट का सेंटीमेंट अगर आपको पकड़ में आ गया तो फिर एक लॉट से भी पैसा बहुत बनता है भाई, ठीक है ना। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि कैपिटल नहीं है, ये है वो है। अगर कैपिटल नहीं है तो सीरियस हो जाइए और थोड़ा कम ट्रेड्स के ऊपर कैलकुलेट कीजिए, ठीक है ना। हर जगह पे ट्रेड्स नहीं करना है। छोटी छोटी लिक्विडिटी, इतनी सी लिक्विडिटी में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ट्रेडर्स का, राइट। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये आप कह सकते हो कि बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपने स्टॉप लॉस को। अरे एक लॉजिकल स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर कोई यहाँ पे एंट्री कर रहा है इस, ठीक है, लेट्स सपोज इस ग्रीन कैंडल पे अगर कोई एंट्री कर रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये एक लॉजिकल स्टॉप लॉस है? यहाँ पे मार्केट वोलेटिलिटी से हिट कर सकता है ना इसको, तो हिट हो सकता है। लेट्स सपोज कोई यहाँ पे अगर एंट्री कर रहा है तो यहाँ पे वोलेटिलिटी से स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो वोलेटिलिटी से हैंडल कैसे करोगे आप? ऑब्वियसली जब आप अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा इंक्रीज करो और उसको लॉजिकल रखो। अगर आप यहाँ एंट्री कर रहे हो तो ये एक लॉजिकल स्टॉप लॉस है, ऐसा नहीं इसके बीच में आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। तो लॉजिकल एंट्री करिए। एंट्री देखो आपकी गलत भी हो जाए लेकिन स्टॉप लॉस लॉजिकल होना चाहिए। और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप अपने कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हो तो करंटली आप कितना रिस्क ले रहे हो इस अपॉर्चुनिटी के लिए, वो आप कैलकुलेट करना ज़रूर सीखो, ठीक है ना। क्योंकि देखो क्या होगा ना, प्राइस एक्शन सीख लो, सब सीख लो, लेकिन इन दी एंड आपको एक ही चीज़ समझ में आएगी। चाहे आपके पास 1 लाख रुपए है, चाहे आपके पास यहाँ पे 1 करोड़ रुपए हैं, आपको एक ही चीज़ समझ में आएगी, मनी मैनेजमेंट इज़ द किंग, ठीक है ना। प्राइस एक्शन इज़ द किंग, वो चीज़ बिल्कुल ठीक है, आपको ट्रेड करने के लिए प्राइस एक्शन चाहिए, लेकिन अगर प्राइस एक्शन ही हमको एंट्री बता रहा है तो वो मनी मैनेजमेंट है कि क्वांटिटी कितना रखना है, वो मनी मैनेजमेंट बताएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि कल के दिन मैं अगर ये बताऊं, मैंने आपको खुद बोला था सेकंड लेग ऑफ बाइंग आने की प्रोबेबिलिटी बनेगी, ठीक है। और ये भी जोन आपको बताया था लाइव मार्केट में कि ये एक बाइंग डिमांड जोन रहेगा मार्केट्स में। उसके बाद ये भी एक एरिया बताया था आपको। तो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मैं खुद भी तो यहाँ पे 10,000 क्वान्टिटी डाल सकता हूँ ना, या फिर जो भी मेरा मैक्सिमम लॉट है मैं उतना यहाँ पे डाल सकता हूँ, राइट। लेकिन मेरा मनी मैनेजमेंट क्या कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तो है, चलो 80% प्रोबेबिलिटी है ये यहाँ पे रेजिस्टेंस को हिट करेगा, सीधा एक अच्छा मार्केट जाएगा, बाइंग के लिए जाएगा। बट अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मेरे कैपिटल पे कितना रिस्क पड़ेगा, बिकॉज 20% प्रोबेबिलिटी लॉस की भी तो है। अगर मैं इस 20% के लिए केपेबल ही नहीं हूँ, मैं रेडी ही नहीं हूँ इतना बड़ा लॉस लेने के लिए, और बाई चांस मुझे लॉस हो जाता है तो होगा क्या, मेरा पूरा महीना ख़राब जाने वाला है, क्योंकि मेरा पूरा साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगा। तो मनी मैनेजमेंट मेरा कह रहा है कि मैं यहाँ पे 3000 का लॉस ले सकता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मुझे सिर्फ 3000 का ही लॉस लेना है, मैं उसी से कैलकुलेट करूँगा मेरा क्वांटिटी साइज़ कितना होना चाहिए, राइट, और इस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो अगर ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप है तो डेफिनेटली ये ट्रेड डलेगा, लेकिन ऐसे नहीं कि अपने कैपिटल का 90% यहीं पर डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। कोई भी अच्छा ट्रेडर अपने ओवरऑल कैपिटल का 90% यहाँ पे डिप्लॉय नहीं करेगा। हाँ, वो अपने प्रीवियस डे के प्रॉफिट का 100% डिप्लॉय ज़रूर कर सकता है। प्रॉफिट्स को आप डिप्लॉय करो, पिछले 3 महीने के प्रॉफिट को एक ट्रेड में डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मार्केट से कमाया मार्केट को दे रहे हो, राइट। लेकिन कैपिटल के ऊपर अगर ट्रेड है बॉस, तो भाई थोड़ा सा सोच समझ के यार, थोड़ा स्लो जाना है आपको, ठीक है। बहुत सारे मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, आप भी होंगे उनमें से, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो बहुत स्लो एंड स्टडी जा रहे हैं। अब जाके वो दिन के बहुत अच्छा कैपिटल ग्रो कर पा रहे हैं, अब जाके पिछले 2 साल से जो मेहनत कर रहे हैं वो अब जाके उनको दिख रही है। क्यों? क्योंकि बहुत लिमिटेड रहे ना, वो 1 लॉट के साथ 6 महीना रहे, उसके बाद 2 लॉट के साथ 3 महीना रहे, उसके बाद 4 लॉट हुए, फिर से 6 महीना रहे, अब जाके उनके लॉट हैं 10, 20, 25, 100 लॉट के साथ, अब जाके वो काम कर रहे हैं, है ना। तो स्लो एंड स्टडी जाना पड़ेगा, तो थोड़ा लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, और ये जो मैंने आपको मिस्टेक्स बताई है इसको ध्यान में रखना है, और ये प्राइस एक्शन आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो होपफुली आपको क्लियर हुई होंगी कुछ चीज़ें। इसी तरह की और सारी वीडियोस आती रहेंगी, लाइव मार्केट्स में भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है डिस्कॉर्ड का, आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लीजिए एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आपको और ज़्यादा एडवांस लर्निंग आगे जाके मिलती रहेंगी। तो होपफुली वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।